हे दोस्तों, इथिकल हैकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क कम्युनिकेशन मेथड को समझना। नेटवर्क कम्युनिकेशन मेथड यानी एक लैपटॉप जब ऑनलाइन होता है तो आप कंप्यूटर पे ऑनलाइन कैसे होते हैं। आप सिंपली समझो, आप किसी वेब ब्राउजर से ईमेल यूज करते हैं या वेब ब्राउजर पे आप यूज करके सर्च करते हैं या फिर ईमेल एप्लीकेशन के द्वारा यूज करते हैं या आज के डेट में ऐप्स के द्वारा आप कनेक्ट हो पाते हैं इंटरनेट से। जी हाँ, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपका जो ये सॉफ्टवेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसी इंटरनेट से जुड़ने के लिए। तो यहीं पे मेन फंदा आता है। तो सात ऐसे लेयर मैं आपको आज बताऊंगा जो इथिकल हैकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इथिकल हैकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सात लेयर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये 7 लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7 लेयर जो आपको बताएगा कि कैसे डिवाइस कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे डिवाइस में डेटा फ्लो हो पा रहा है, कैसे हैकर बीच में घुस पाते हैं इन लेयर के मदद से। 7 ऐसे लेयर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन लेयर, पहला लेयर जो हमारा है वो हमारा है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जैसा कि नाम है एप्लीकेशन, यानी यहाँ पे यूज हम लोग करते हैं एप्लीकेशन कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट का। जैसे कि कोई वेब ब्राउजर, जैसे कि ईमेल, आप मोजिला क्रोम कोई भी वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं, तो वहां पे आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। उस एप्लीकेशन के मदद से ही हम लोग जो है यूजर और कंप्यूटर के बीच में फर्स्ट इंटरेक्शन हो पाता है, यानी सेंडिंग और रिसीविंग ये दोनों काम इस एप्लीकेशन लेयर के मदद से ही होता है। यानी आप किसी को कुछ सेंड कर रहे हैं तो पहला लेयर आपका यही है, आप कुछ रिसीव कर रहे हैं तो पहला लेयर आपका यही है। इसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर यूज करता है कुछ प्रोटोकॉल। वास्तव में तो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, क्रोम यूज कर रहे हैं या अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का एंड्रॉइड ऐप यूज कर रहे हैं, बट वास्तव में ये यूज करता है कुछ प्रोटोकॉल। जैसे कि मैं सिंपली बताऊं तो ब्राउजिंग में जो मेन प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और दूसरा ईमेल के लिए या फिर फेसबुक साइट के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होता है, जैसे कि SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वहां पे FTP प्रोटोकॉल यूज होता है। तो ये दो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से HTTP, HTTPS और SMTP, ये दो ऐसे प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर में काम करते हैं और हमारे जो दूसरे डिवाइस से जब कम्युनिकेट करता है इन्हीं प्रोटोकॉल के मदद से हम लोग कर पाते हैं। तो पहला लेयर हमारा एप्लीकेशन लेयर जो सेंडर और रिसीविंग का काम करता है। सिंपली अगर आप समझ जाओ यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बता रखा है, आप यहाँ पे ध्यान दो सिंपली। दूसरा जो हमारा लेयर है उस लेयर को समझने के लिए दूसरा लेयर हमारा वो है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन, जी हाँ, प्रेजेंटेशन का मतलब आप क्या समझते हो? किसी के सामने किसी चीज को प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेबल बनाना। यानी एप्लीकेशन लेयर में जब हम लोग कुछ भी एंट्री किए या कुछ भी काम कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन लेयर में जो डेटा है उसको प्रेजेंटेबल बनाना, उसको योग के लायक बनाना, यानी जो हम लोग डेटा भेज रहे हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए आगे तैयार करना, आगे उसको फ्लो करना। यानी प्रेजेंटेबल में क्या होता है, प्रेजेंटेशन में उसको इंक्रिप्शन, कंप्रेशन या फिर उसको ट्रांसमिशन, ये तीनों काम यहाँ पे किया जाता है प्रेजेंटेबल लेयर। यानी डेटा को प्रेजेंटेबल बनाने का काम करता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा मिला उसको प्रेजेंटेबल लेवल तक या प्रेजेंटेबल जो प्रेजेंटेशन लेयर है वहां से एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचाने का काम करता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। यानी डेटा को प्रेजेंटेबल बनाने का काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देने का काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर। यानी यहाँ पे डेटा का जो अगर आप यूज कर रहे हो, इंक्रिप्शन यूज करते हैं, स्पेशली डेटा जब ट्रेवल करती है तो इंक्रिप्ट होती है, तो इंक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करना या डिक्रिप्टेड डेटा को इंक्रिप्ट करना। जो सेंडर सेंड कर रहा है इंक्रिप्टेड डेटा तो उसको इंक्रिप्शन बनाए रखना, रिसीवर के पास उसको डिक्रिप्ट करना ताकि वो रिसीव कर सके और डेटा उसके लिए काम का बन सके। यानी इंक्रिप्शन, कंप्रेशन और ट्रांसमिशन, इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, ट्रांसमिशन, यहाँ पे ये काम करता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। जी हाँ, प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है डेटा को इंक्रिप्ट करना, कंप्रेस करना ताकि उसको डेटा का फ्लो जो हो सके, जितना अमाउंट ऑफ डेटा का जरूरत है उतना ही जा सके, उतना कम समय लग सके। प्रेजेंटेशन लेयर में काम क्या करते हैं, डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं सेंडर के साइड में, रिसीवर के साइड में क्या किया जाता है, डेटा को डिक्रिप्ट किया जाता है ताकि वो यूज कर सके। सेंडर के साइड में इंक्रिप्ट करना है ताकि उसका डेटा सिक्योर रहे, रिसीवर के साइड में डिक्रिप्ट करना है ताकि यहाँ पे डेटा पहुंच सके सिंपली। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर हमारा काम करता है इंक्रिप्शन का, कंप्रेशन का, ट्रांसमिशन का। डेटा को ट्रांसमिट करता है, डेटा को कंप्रेस करता है, छोटा साइज करता है ताकि वो जल्दी डिलीवर हो सके, इंक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट करता है, ये काम करता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, सेशन लेयर। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है,
सेशन लेयर, सेशन लेयर वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम क्या होता है कि सेशन एस्टैब्लिश करना, सेशन को स्टार्ट करना या सेशन को क्लोज करना, ये दोनों काम होता है सेशन को। यानी प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को प्रेजेंटेबल बना दिया सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, तो अब यहाँ पे एक्टिव हो गया सेशन लेयर। सेशन कितना देर तक चलेगा, डेटा आपकी मान लो आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो डाउनलोड हो रहे हो तो कितना देर तक डाउनलोड होगी, तो ये सेशन लेयर का काम होता है। बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो डेटा रिज्यूम हो सकता है, ये सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्लो कंट्रोल का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, एक सेशन तैयार करता है कि कितना देर तक सेशन चलेगा और उस समय के बाद सेशन को बंद करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी सेशन लेयर का। सेशन लेयर का काम होता है सेशन तैयार करना, सेशन के टाइमिंग को देखना, सेशन कितना देर तक चलेगा वो देखना, सेशन को क्लोज करना। मान लीजिए आप किसी साइट में गए, वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा है, यानी आपके लिए सेशन तैयार है, आपने कितना देर तक आपको अटेम्प्ट करनी है, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट के बाद क्या करना है, सेशन को लॉक कर देना क्योंकि आपने गलत पासवर्ड दे रखा है। तो ये काम करता है सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम होता है सेशन को ओपन करके देखना, आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना, उतने देर तक सेशन चलेगा, उसके बाद वो सेशन क्लोज होगा। या फिर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो सेशन लेयर का काम होता है सेशन तैयार करके आपको दे देना, डेटा डाउनलोड हो रही है, पर्टिकुलर टाइम तक डाउनलोड हो रही है, पर्टिकुलर टाइम तक वो डेटा ट्रांसफर हो रही है। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो मान लीजिए इंटरनेट चला गया या नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हुई, सेशन रुकी, तो बीच में आप रिज्यूम कर सकते हो सेशन लेयर की वजह से। सेशन लेयर क्या करता है, उसको तैयार करके रखता है, हर एक सेगमेंट पे चेक पॉइंट बनाता है, चेक पॉइंट पे डेटा का चेकिंग होती है, ठीक है। तो सेशन लेयर का काम होता है सेशन तैयार करना, सेशन को क्लोज करना। फोर्थ जो हमारा लेयर है, फोर्थ जो हमारा लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ जो हमारा लेयर है वो हमारा है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, जी हाँ, वो हमारा है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है डेटा को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट लेयर जैसा नाम है, डेटा कब ट्रांसपोर्ट होगी, यानी डेटा का पैकेजिंग तैयार करना, डेटा का सेगमेंट बनाना। डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर एक सेगमेंट बना देता है, यानी डेटा जो सेशन लेयर ने सेशन तैयार करके डेटा दिया, अब उस डेटा को वो सेगमेंट में तैयार कर दिया और उसको ट्रांसपोर्ट करना। जैसे ट्रांसपोर्टर का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट लेयर का ठीक वैसे ही काम है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। कैसे करता है, तो उसको एक सेगमेंट बना देता है, छोटे छोटे चंक्स ऑफ डेटा बना देता है, छोटे छोटे डेटा, मतलब एक बड़ा डेटा जिसको छोटा छोटा पीस में डिवाइड करके एक सेगमेंट बना दिया गया। अब उस सेगमेंट के वो डेटा क्या करेगा, वो पास करेगा, ट्रांसफर होगा दूसरे डिवाइस में, वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। ये काम होता है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 तरह का मैकेनिज्म काम करता है, एक आपका है फ्लो कंट्रोल और एक होता है एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है डेटा जो ट्रांसफर हो रहा वो कितने रफ्तार से हो रहा। मान लीजिए सेंडर के पास 10 MBPS का स्पीड है और रिसीवर के पास 5 MBPS का स्पीड है, यानी सेंडर 10 MBPS से डेटा भेज रहा बट रिसीवर 5 MBPS से डेटा को रिसीव कर रहा, तो यहाँ पे स्पीड वेरी कर रहा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है इस वेरी स्पीड को, इस अलग स्पीड को एक्यूरेट करना, बराबर करना, ताकि सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो सके और डेटा का इजीली ट्रांसफर किया जा सके। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है डेटा को पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर स्पीड में ट्रांसफर करना, जितनी जरूरत है उतनी ही देना, जितना सेंडर का स्पीड है और रिसीवर का स्पीड, ये दोनों कभी भी सेम नहीं होता है। आप जो डेटा सेंड कर रहे हो अगला उसी स्पीड से रिसीव करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है डेटा को ट्रांसफर करते वक्त ये ध्यान रखना कि किस स्पीड में आपका डेटा आ रहा। एरर कंट्रोल, अगर कुछ बीच में इंटरप्शन हुई, प्रॉब्लम हुई, तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस एरर को उस टाइम स्टॉप करता है, ब्लॉक करता है और आगे ट्रांसमिशन रोकता है, या फिर कहीं पे पॉज हो गई तो ट्रांसफर को रिज्यूम भी करने का कैपेबिलिटी देती है। बहुत सारे डाउनलोड में आप देखे होंगे, अगर बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो गया, गलती से कैंसिल हो गया, तो आपको वहां पे रिज्यूम का ऑप्शन देता है। वो क्यों देता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के वजह से आप रिज्यूम कर पाते हो, डेटा को फिर से डाउनलोड कर पाते हो, ठीक है। तो हमारा जो लेयर था चौथा, वो हमारा था ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेयर है वो हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क, जी हाँ, वो हमारा क्या लेयर है, नेटवर्क लेयर। जो हमारा 5वां लेयर है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेटवर्क लेयर का काम होता है कि जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो सेगमेंट तैयार कर रखी है वो नेटवर्क लेयर के पास आएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर ने सेगमेंट तैयार की, वो नेटवर्क लेयर के पास आएगा। नेटवर्क लेयर का काम होता है, नेटवर्क लेयर जो हमारा है उसका काम होता है उस सेगमेंट को छोटे छोटे पैकेट में तैयार करना, उसका पैकेट तैयार करना, पैकेट ऑफ डेटा, स्मॉल पैकेट तैयार करना, और उस पैकेट को, मेन नेटवर्क लेयर का काम होता है पैकेट तैयार करना, और उसका मेन काम होता है उस पैकेट को एक SPF ढूंढना, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, यानी राउटिंग तैयार करना कि उस नेटवर्क डेटा को कितने
छोटे रास्ते से ले जाया जाए ताकि वो जल्दी डिलीवर हो सके। नेटवर्क लेयर का मेन काम होता है डेटा को छोटे पैकेट में तैयार कर देना और उस पैकेट को एसपीएफ के माध्यम से शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट यानी राउटिंग के द्वारा उसको फटाक से एक दूसरे नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क यानी दो अलग नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम आपको करता है नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो डेटा दिया या लेना है तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर क्या काम करेगा, आपके डेटा को एसपीएफ के माध्यम से शॉर्टेस्ट पास्ट फर्स्ट यानी सबसे छोटे रास्ता का चयन करके आपके पैकेट ऑफ डेटा को पैकेट में कन्वर्ट करके उसको वो ट्रांसफर करने का काम करता है आपका नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट जो हमारा लेयर है, जो लेयर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर है। वो क्या हमारा है, नेटवर्क लेयर के बाद हमारा जो है वो हमारा है डेटा लिंक लेयर का काम होता है हमारे जो नेटवर्क लेयर ने जो पैकेट तैयार किया उस पैकेट को फ्रेम में बदलना, उस फ्रेम ऑफ डेटा को ट्रांसफर करना, डेटा लिंक लेयर में आपका काम करता है आपके मैक एड्रेस, डिवाइस का डिटेल, ये सारा चीज काम करता है और वो एक फ्रेम में बदलने का काम करता है आपका डेटा लिंक लेयर। छठा लेयर जो हमारा है वो हमारा डेटा लिंक लेयर का काम होता है पर्टिकुलर डेटा को एक फ्रेम तैयार करना, यानी जो हमारा नेटवर्क ने पैकेट तैयार किया उसको एक फ्रेम बना देना और फ्रेम ऑफ डेटा को नेक्स्ट लेयर के लिए दे देना। जो हमारा नेक्स्ट लेयर है, सातवां लेयर है, वो हमारा फिजिकल लेयर यानी जो फिजिकल डेटा वे का पाथ होता है उसको कहते हैं हम लोग फिजिकल लेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपका नेटवर्क केबल, स्विच, ये सारे आपके फिजिकल लेयर में आते हैं। फिजिकल लेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आता है नेटवर्क स्विच या केबल। यहाँ पे जो आपका डेटा है फिजिकल लेयर में वो बिट्स में कन्वर्ट होता है, बिट्स यानी समझते हो आप 0101। तो फिजिकल लेयर का काम होता है उस आपके कंप्लीट डेटा को एक बिट तैयार करना ताकि सेंडर और रिसीवर बिट का यूज करके डेटा को कन्वर्ट। फाइनली हमारा कंप्यूटर बिट को समझता है 0 और 1, तो फिजिकल लेयर जो होता है उसको बिट के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये जो सातों लेयर मैंने आपको बताया, ये सातों लेयर सेंडर और रिसीवर के रूप में सिंपली आपको समराइज कर दूं। सबसे पहला हमारा लेयर हो गया, सबसे टॉप से देखते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन के बाद आपका हो गया प्रेजेंटेशन के बाद आपका सेशन लेयर के बाद आपका हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपका नेटवर्क लेयर के बाद आपका डेटा लिंक लेयर और डेटा लिंक लेयर के सबसे लास्ट आपका फिजिकल लेयर। तो यहां से आपका जो है स्टार्ट होता है फिजिकल लेयर, जो कि केबल और स्विचिंग, यहाँ पे बिट ऑफ डेटा जो होता है सेंड और रिसीव करने का काम यही आपका फिजिकल लेयर से होता है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से आपका सेंडर के साइड से हो गया एप्लीकेशन लेयर, बट रिसीवर के साइड से आपका हो गया फिजिकल लेयर। सेंडर, एप्लीकेशन, रिसीवर, फिजिकल। कैसे ये होता है इस चीज को समझते हैं। एप्लीकेशन लेयर को मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा यहाँ लैपटॉप लेके बैठा हुआ, एक बंदा यहाँ पे ये मेल करता है कुछ, ये यहाँ से कुछ मेल कर रहा है इस बंदे को। तो जैसे ही ये मेल करा यानी इसने अपने एप्लीकेशन को लॉन्च किया, ये सेंडर है, इसने अपने एप्लीकेशन को लॉन्च किया, ये सेंडर है, ठीक है। तो लॉन्च किया, अपने मेल करके इसने एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया। इसके बाद इसका जो प्रोटोकॉल है वो प्रेजेंटेबल बना, प्रेजेंटेबल किस तरह से वो जाएगा, किस प्रेजेंटेशन के रूप में जाएगा। इसने अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर लिया यानी कंप्रेस करते हैं ना हम लोग, कंप्रेस जीप करके मेल किया। तो यहाँ पे काम किया आपका प्रेजेंटेबल लेयर। सेशन एस्टैब्लिश किया, उसके मेल आईडी को टाइप किया, इसने मेल को टाइप करके इंटर कर दिया। जैसे इंटर किया यहाँ पे सेशन एस्टैब्लिश होकर के आगे बढ़ा, ये डेटा सेशन ओपन हो गया। अब डेटा यहाँ से फ्लो हो रहा, यानी सेंडर के साइड से ये फ्लो ना स्टार्ट हुआ। सेशन लेयर के बाद आपका जो फोर्थ लेयर मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट लेयर क्या किया, देखा अच्छा ये इनक्रिप्ट डेटा है, ओके, इस इनक्रिप्ट डेटा को क्या करना है, ट्रांसफर करना है इस वाले डिवाइस के पास, इस लैपटॉप के पास। तो इसको क्या किया, इसने ट्रांसफर करने का काम किया, डेटा को इनक्रिप्ट किया, कंप्रेस किया और ज्यादा छोटा कर लिया ताकि ये जल्दी जाए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का यहाँ पे काम बना। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगा, इस बिट्स ऑफ डेटा को, इसको पैकेट में तैयार किया, छोटा पैकेट बना लिया, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट यानी सबसे छोटा रास्ता देखा कि इस जगह से इस लैपटॉप तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता क्या है, क्या ऐसे डायरेक्टली यहां से चल जाए या ऐसे हो करके ऐसे घूम के जाए या फिर ऐसे हो करके ऐसे यहां तक पहुंचे। तो ये काम करेगा आपका नेटवर्क लेयर कि डेटा को किस रफ्तार से और किस रास्ते से ले जाए, ये नेटवर्क लेयर का काम होता है। अब नेटवर्क लेयर अपना काम कर दिया, रास्ता चुन लिया, पैकेट बना दिया। नेक्स्ट जो हमारा लेयर है डेटा लिंक लेयर, वो क्या करेगा, इस पैकेट को फ्रेम बना दिया। फ्रेम यानी एक पैकेट को अब फ्रेमिंग कर दिया, यानी घेर दिया, उसको अब दायरा दे दिया, फ्रेमिंग कर दिया कि भाई ये डेटा जो है यहीं पे जाएगा। ऐसा नहीं कि ये लैपटॉप से इस लैपटॉप के पास पहुंच जाए, ऐसा नहीं, इसको पर्टिकुलर एक आईडी दे दिया, इसको एक
ठप्पा लगा दिया कि भाई तुमको यहां से यहां जाना है। ये काम होता है डेटा लिंक लेयर का, उसको बताना कि कौन सा डेटा है और आपको जाना कहाँ है, इस जगह से इस जगह जाना, ना कि इस लैपटॉप के पास जाना है। ठीक है, ये डेटा लिंक लेयर का काम होता है। और जो हमारा छठवां लेयर है, छठवां लेयर डेटा लिंक लेयर, उसको ठप्पा लगा दिया कि आपको इस जगह पे जाना है। 6 लेयर जो हमारा है, सॉरी वो हमारा जो 7 लेयर है वो हमारा है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या किया, इस डेटा को, फ्रेम ऑफ डेटा को कन्वर्ट कर दिया बिट्स में, बिट्स यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में, वो यहाँ पे आके पहुंचा हुआ। अब इस बंदे के पास 0 और 1 के फॉर्मेट में पहुंचा हो, वास्तव में इसने 0 और 1 तो नहीं भेजा था, इसने कुछ वर्ड, एक्सेल, कुछ मेल, कुछ डॉक्यूमेंट भेजा होगा। तो अब क्या करेगा फिजिकल लेयर, इस 0 और 1 को, अब यहां से उल्टा साइड से समझो, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस बिट्स को क्या करेगा, ये 0 और 1 को, इस बिट्स को 0 और 1 को इसने फिर से तैयार कर दिया, फ्रेम बना दिया। क्या किया इसने, फ्रेम बना दिया, यानी बिट्स को बना दिया अब इसने फ्रेम। यानी जो फिजिकल लेयर है उसका काम होता है बिट्स को फ्रेम बनाना या फ्रेम से बिट्स बनाना, तो इसने फ्रेम बना दिया। फ्रेम बनाने के बाद अब इसने आप नेक्स्ट लेयर का काम करेगा। आपका नेक्स्ट लेयर क्या है, डेटा। इसने फिर से ठप्पा दिया कि रिसीवर तुम हो, तुमको ये जाना है, तुमको ये पहुंचना है। तो रिसीवर क्या करेगा, उसने वहां पे ठप्पा लगा दिया डेटा लिंक लेयर ने। नेक्स्ट हमारा उल्टा, डेटा लिंक लेयर के ऊपर नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या किया, शॉर्टेज पाथ यहाँ पे बताया और उसको फिर से पैकेट बना दिया। जो आपका डेटा था उसको उसने पैकेट तैयार कर दिया डेटा लिंक लेयर से, फिर से उसको पैकेट को मर्ज करके एक फ्रेम बनाया, फ्रेम को पैकेट बनाया, पैकेट से फिर उसको सेगमेंट बनाया और उसको ले गया ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या किया, उसको एक सेगमेंट बना लिया। सेगमेंट बनाने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसको ट्रांसफर कर दिया आपके सेशन लेयर को। सेशन एस्टैब्लिश किया इसने, सेशन को चालू करा के रिसीव करना है। अब सेशन लेयर ने क्या किया, उसको प्रेजेंटेशन लेयर को दिया। प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको प्रेजेंटेबल रूप, यानी जो बिट्स ऑफ डेटा था वापस से उसको एक तैयार कर दिया वर्ड एक्सेल फाइल के रूप में। और फाइनली एप्लीकेशन लेयर के द्वारा उस सेंडर को, रिसीवर को वो डेटा रिसीव हो गया। इस तरह से काम करता है। डेटा सेंड किया आपने, वो पूरा हर लेयर से गुजरा। अब रिसीवर के पास आने के बाद भी वो हर लेयर से गुजरेगा, तब फाइनली रिसीवर को मेल रिसीव हो पाएगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ में आया हो तो लाइक करो। और यही एक लेयर, ये सारे लेयर के मदद से ही हैकर इनमें से हर एक लेयर पे अटैक करते हैं, अटैक करके डेटा को चुराने का काम करते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। शेयर करो उनके साथ जो सच में आप सीखना चाहते हैं, इथिकल हैकिंग में आना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक नहीं किए हो तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि ये दोबारा ऐसा नहीं मिलने वाला आपको। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।